Hello and welcome. We are currently at Jamnagar. This is the Reliance Petrochemicals Refinery. And with me is Anant Ambani. So Rahul, welcome. That's Gauri. Hi Gauri. As a kid, I was fascinated with the Mahuti language. So I learned the Mahuti language back in 2008. तो थोड़ा बोल के सुनाइए Mahuti language. So अगर आगे जाना है तो अगत बोलना है. हाँ, अगत. अगत. हाँ, okay. अगत. पीछू जाना है तो पीछू पीछू बोलना है. पीछू पीछू. और हाथी को अगर खड़ा रखना है तो धात बोलना है. धात. अगर हाथी को आपको भगाना है तो डेर अगट बोलना है. मुल्तानी मिट्टी जो हम जैसे हमारा स्पा ट्रीटमेंट है तो हफ्ते में 2 बार इनको मुल्तानी मिट्टी दिया जाता है. इनका हाथी का स्पा चल रहा है. हाथी का स्पा चल रहा है अभी. अरे बताओ, एक जगह हाथी का जकूजी चलता है, दूसरी जगह हाथी का स्पा चल रहा है. दिस इज टू काइंड ऑफ calm them because their skin is very rough. So in the wild also they find mud and sand of sand baths. So we're just mimicking the wild. मुल्तानी मिट्टी कहाँ से लाते हैं आप यहाँ पे? पंजाब. और ये जो आपको रबर मैट दिख रहा है हर एक एंक्लोजर में, ये इसीलिए है क्योंकि हाथी सीमेंट पर नहीं रहते जंगल में. तो हमने रबर मैट इसीलिए लगाया जब वो हाथी सोता है तो उसका पैर को चोट नहीं पहुंचे. जो उनका चल रहा है वो हाथी को डर्माइटिस है. डर्माइटिस क्या होता है? एक स्किन का बीमारी है. हम यहाँ आयुर्वेद का एक छोटा सा पाठशाला खोला है जहाँ हमारे पास 4 से 5 आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट है जो सिर्फ हाथी के लिए आयुर्वेद का अलग प्रकार के जड़ी बूटियां से हम इनका जो सुबह से शाम इनका अलग मलम लगाते हैं. डेमो एक्सरे मशीन से ये हाथी को दिखाया जा रहा है कि डरना नहीं है, तो इसको यूज टू किया जा रहा है. तो जब हमें एक्सरे करने का जरूरत होगा तो हाथी डरेगा. तो आप तो फिर जानवरों पे काफी पैसा खर्च कर रहे हैं. ये पैसे की बात है नहीं, ये सेवा की बात है. और ये बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है. जैसे आपको पता है हम एक ट्रस्ट है तो हमें बहुत सारे लोग फंड करते हैं. सेवा करने में हम कोई पिछाई नहीं रखते. हम जितना हो सके उतना सेवा करते हैं. दिन में जंगल में हाथी घूमते हैं और रात को हाथी उनके घर में चले जाते हैं. जो आपने देखा अभी उनका घर है. ये जो पूरा आपको एक विशाल जंगल जैसे ही इसका नजारा दिख रहा है. और हमने जो यहाँ एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट किया है कि जहाँ जंगली चिड़िया, जंगली पक्षियाँ, जंगली नीलगाय, चीतल, हिरन और बहुत सारे विभिन्न प्रजाति के सांप भी यहाँ पाए जाते हैं. ये वो मुल्तानी मिट्टी वाला बात है. जी, मुल्तानी वाली मिट्टी वाली बात है. एक्चुअली वो मुल्तानी मिट्टी थी. ये हमारा डस्ट सैंड कहते हैं इसको. तो ये गुजरात से ही पाया जाता है, बनासकांठा से लाया जाता है. So your love for animals comes from your mom's side or your dad's side? My mother has been my biggest inspiration. My mother, since when I was a young boy, my mother always told me कि जो बेजुबान होते हैं उनका ध्यान रखना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है. तो मैं बचपन से ही ये मम्मी का जो मोटिवेशन रहा है और मम्मी का जो साथ साथ में सलाह रहा है कि जितना हो सके उतना सेवा का भाव रखिए और जानवरों के लिए सेवा करिए, तो मैं उस हिसाब से ही चलता गया हूँ. आप सोच लो, मम्मी भी देख रही है, पापा भी देख रहे हैं. पापा के लिए भी कुछ बोल दो. पापा तो क्रिएटर है. पापा तो ये सब, उनके बिना तो ये कुछ होगा नहीं. और हम तो एक छोटा कार्य करते हैं. पापा हमारे इंस्पिरेशन. पापा ने तो ये पूरा जहाँ आप देख रहे हो इनका रिफाइनरी, ये सब चलने का कारण उनके कारण. What have you learned? What's the one thing you've learned from your father? So my father always tells me that work hard and never go back on your mistakes, learn from your mistakes. कभी भी पोस्टमार्टम मत करना. पोस्टमार्टम मत करना. पापा बोलते हैं कि जो हो गया सो हो गया, सोच लो, बट ये मत पोस्टमार्टम मोड में मत आगे बढ़ो. एंड जब कुछ करना है तो भारत के लोगों के लिए करना है. जैसे कि बिजनेस भी जो होता है उससे आम आदमी का कैसे भला होगा, आम आदमी का लाइफ उससे कैसे सरल होगा, उस पर आप कंसंट्रेट करिए और तब आपका बिजनेस दौड़ेगा. तो आप कैसे करने की कोशिश करें? योर फोकस इज ऑन रिन्यूएबल, राइट? हमारा फोकस यही है कि सोलर एनर्जी हो गया. हमारा फोकस है कि हम ग्रीन बायो एनर्जी हो गया. तो अभी जो स्टबल है उससे अगर गैस बनेगा तो बहुत सारे लोगों का पोल्यूशन भी कम होगा और गैस भी कम दाम में बिकेगा. आर यू वेरी कंपेटिटिव? माय फादर हैज टोल्ड मी concentrate on our product, no need to be हम कंपटीशन के बारे में सोचते नहीं. हम वी आर वेरी सेल्फ फोकस्ड एंड हम ये सोचते हैं कि हम हमारा कैसे सबसे अच्छा करें. और कंपटीशन इज ऑलवेज गुड, दैट इट मेक्स आवर प्रोडक्ट बेटर. सो दिस इज द मैंगोज माय दादा, माय ग्रैंडफादर, माय मदर प्लांटेड. ये नील गाय हमारे पास हजारों नील गाय और ये खुद आ जाते क्योंकि हमारा जो बाउंड्री है वो डायरेक्ट जो फॉरेस्ट लैंड है उसे हमने बाउंड्री नहीं किया है. तो यहाँ जानवर का माइग्रेशन होता है. यहाँ तो तेंदुआ भी देखा जाता है. रात को अगर आप आओगे
तो आप अगर 2 रात में से 1 रात में आपको तेंदुआ दिखेगा। जो हाथी है वो आके नहीं जो खाता? हाथी इसलिए नहीं खाता क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी इतना फॉर्डर दिया है, उनको पता है कि इनका नुकसान नहीं करना। तो आपके सामने हाथी यहाँ चल रहा है ना। देखिए, जब भी आप जानवर को पालोगे, जानवर महसूस करता है कि मालिक का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो हमने आम में भी एक, आप जो ये ब्लू रंग का देख सकते हो, ये एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाया है। तो इससे जो दीमक है वो आम पर नहीं आते। ये भी हमने यहाँ बनाया है। आप क्या चाहते हो कि आपकी लेगेसी क्या हो? इज दिस एनिमल्स और विल इट बी बिजनेस? व्हाट विल बी योर लेगेसी? देखिए, वो तो जो भगवान को मंजूर है वही होगा। हम तो हमारे खुद की लेगेसी डिसाइड नहीं कर सकते। व्हाट वुड यू लाइक मेहनत इट टू बी? एनिमल्स इज नॉट योर काम, दैट इज पैशन। दैट इज ओनली पैशन, दैट सेवा। देखो, ये मैं सबको बोलता हूँ, ये एक प्राणी संग्रहालय नहीं बना रहा हूँ मैं, ये प्राणी सेवालय बना रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं कि जो मैं एनिमल्स के लिए कर रहा हूँ उससे मुझे मत जज करो। मैं बिजनेस में क्या करता हूँ, जज मी एज अ बिजनेसमैन फॉर व्हाट आई डू इन द वर्ल्ड ऑफ अभी तो मैं आपको जैसे बताया कि अब तो हमें बहुत कुछ करना है। अभी हमने कुछ हासिल नहीं किया, बहुत आगे जाना है। अब तो हमने, आई वुड से, लेस देन 1% भी मेहनत की है। पापा जो हिसाब से आगे बढ़ते हैं, हमें उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। अभी हमें अपने खुद के बलबूते पर जब हम कुछ करेंगे तब आप मुझे बोलना, हमें मेहनत करना है। आप मानते कि अभी कुछ नहीं है? अभी तो हमें आगे बढ़ना है ना, बहुत मेहनत करना है। ऐसे तो मैं नहीं बोलूंगा कि अभी तक हमने कुछ किया नहीं, बट आई कांट से कि हमें बहुत मेहनत करना है और हमें टीम को लेकर आगे चलना है। एक से कुछ नहीं होगा। पूरा रिलायंस परिवार, हमारा परिवार, सबको लेकर हमें मेहनत के साथ आगे करना है। मैं सबसे छोटा हूँ तो मेरे भाई से और मेरे बहन से भी सलाह लेता हूँ। कोई भी हाथी अगर जो बीमार होता है तो उनके लिए हमने एक शेड बनाया है। तो ये शेड मैं जो भी है भारत के शिल्पकार और भारत के जो कारीगर उनसे बनवाता हूँ। आपने पूरा देखा होगा कि आई बिलीव इन मेक इन इंडिया। तो हमने ये जो है ये काठियावाड़ी शिल्पकार से बनवाया है। अभी पीएम ने बोला वेड इन इंडिया, तो आप तो शादी भी यहीं पे, पीएम ने जो बोला कि वेड इन इंडिया, कि हम तो उनसे प्रेरणा लेते हैं। हाँ। तो मेरी दादी का जन्मभूमि जामनगर, मेरे पापा और दादा का कर्म भूमि जामनगर है। मैं यहाँ पला हूँ और मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ। तो ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि हम ये करें। और प्रधानमंत्री साहब ने अगर बोला कि शादी आप जितना भी हो सके उतना वेड इन इंडिया करिए, उससे बड़ा क्या चीज, खुशी की बात है हम हमारे देश में शादी करें। और हम तो, हमारे जो दादी का घर है, पापा कहते हैं कि दादा का ससुराल में हम शादी का जो हमारा महोत्सव है, इसलिए हम यहाँ कर रहे हैं। और क्योंकि जामनगर में यहीं पला बड़ा हूँ। बॉम्बे का लड़का टिक जाता है जामनगर में? आपके सामने बैठा हूँ। तो अभी आए हो, मैंने सुना है कि बहुत टाइम स्पेंड करते हो आप यहाँ। मैं यहाँ 28 साल में, मैंने जामनगर में 15 साल बिताया है। एनिमल किंगडम एलिफेंट किचन। ये हाथी के लड्डू और उस लड्डू में क्या फर्क है? वो सेम लड्डू, सेम लड्डू है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ। चखिए एक, पक्का 100% चखिए। सेफ डॉक्टर पेट्रा? 100%. For the elephants, we give different. So one day they'll get ragi, one day they'll get this, one day they'll get this, and one day they'll get this. So which one should I try? You can try which one ever you want. आप भी खाइए दूल्हे राजा साहब। नहीं, मैं तो डाइट पर। डाइट? अरे क्या बोल रहे हो, डाइट चल रहा है? न्यूट्रिशनिस्ट ने रोका हुआ है खाने से आपको? ओहो, इसमें शक्कर बिल्कुल नहीं है। हम गुड़ से बनाते हैं हाथी के लिए लड्डू। खिचड़ी बन रही है, तो यहाँ हम लोग 50 किलो खिचड़ी बन रही है, वहाँ 50 किलो खिचड़ी बन रही है। तो ये हाथी का खिचड़ी बनता है रोज। जितना भी खिचड़ी में जो सामग्री जाता है, वो सामग्री के लिए भी हमारे पशु वैद्य ने हमें समझाया है। पुराने जमाने के पशु से हम केरला से लाए थे, उन्होंने बताया, तो वो हिसाब से हम खिचड़ी बनाते हैं। ये खिचड़ी सेक्शन के बाद पॉपकॉर्न सेक्शन, ये इनका ट्रीट है। ट्रीट? क्योंकि जब डॉक्टर उनको कोई दवा देती है, या डॉक्टर उनका ब्लड लेते हैं कुछ, तो हाथी को कुछ ट्रीट देना पड़ता है। वहाँ वो इतनी बड़ी बड़ी रोटियां भी जो हाथी है, एक हाथी दिन में 5 रोटी खाते हैं। हमारा ऑटोमेटिक रोटी का मशीन बनाया गया है। तो आप देखोगे कि ये रोटी खाता है एक हाथी? 5, सुबह 5, शाम को 5, बस। तो गरम गरम हाथी को गरम गरम खाना मिलता है। थर्मल कंटेनर में जाता है खिचड़ी। और ये जो हम बना रहे हैं, ये उनका जो हाथी एकदम, जैसे हमारी जो 80 साल की हाथी है, वो चबा नहीं सकती, तो उनके लिए जूस बन रहा है। आनंद भाई, ये इंसान खा सकता है ये हाथी की हाँ, खिचड़ी? आपके लिए देता हूँ मैं थोड़ा। पक्का? हाँ, दीजिए। टेस्टी रहेगा? कैसा रहेगा? एकदम टेस्टी रहेगा, आप थोड़ा खा लीजिए। मैंने जो लंच में खिचड़ी खाई थी उससे बेटर है ये खिचड़ी। इट्स वेरी नाइस। अच्छा, ये वो हाथी का जूस है जो आपने वहाँ से हाथी का जूस मंगाया, राहुल जी। आप एक, ये बताओ आनंद भाई, आपके साथ हाथी का खिचड़ी और हाथी का जूस, अमेजिंग। दिस इज लाइक लिविंग द लाइफ एलिफेंट साइज। मैं जब रिलायंस में लोगों से बात करता हूँ
तो कई कहते हैं कि अनंत में वो धीरूभाई अंबानी वाली फीलिंग आती है, उसकी झलक दिखती है। आप ही के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो ऐसा क्यों बोलते हैं अनंत? ये तो बहुत बड़ी बात है। आई डोंट थिंक इवन आई एम इक्वल टू दैट। ये तो झलक आपको नजर आती होगी। उनको ही पूछना पड़ेगा मुझे। आपको मुझे आपने कैसे सुना तो होगा ये। देखिए, मैं मेरे बात खुद के बारे में प्रशंसा कैसे सुनूंगा? आप पे प्रेशर है क्योंकि धीरूभाई अंबानी इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट में थे। आपके पिता ने जो आपके दादा ने बनाया उसको भी आया लगेगा। जैसे ये डिनेस्टी का, जनरेशन डाउन जनरेशन का प्रेशर फील करते हैं आप? बिल्कुल नहीं। मुझे ये लगता है कि हमें जो भी करना है दिल से करना है। जैसे स्ट्रिक्ट आपको है मैंने आपके कहा- पिताजी? आपसे आप बात करते बहुत रिस्पेक्टफुल, डर के बात करते। स्ट्रिक्ट है क्या आपके पापा? बिल्कुल नहीं। पापा मेरे सलाह दोस्त है, स्ट्रिक्ट से ज्यादा दोस्त है पापा। उन्होंने सपोर्ट किया पूरा, इनका उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने- उनके बिना ये नहीं हुआ। उन्होंने खाली एक चीज बोला कि अगर आप कुछ कर रहे हो और सेवा का काम कर रहे हो तो सेवा को बिजनेस में मत जोड़ना। सेवा खाली सेवा होना चाहिए एंड बिजनेस खाली बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस में भी सेवा का भाव होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या कि पब्लिक के लिए ऐसे करिए कि जहाँ पब्लिक को लाभ हो, उनको सस्ता में कुछ मिले। पिछली दफा आपसे मुलाकात हुई थी आनंद भाई, तो हम राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिले थे। जी, मेरे जिंदगी का सबसे सफल दिवस वो Really? था। ऐसे क्यों? राम इतना भव्य मंदिर बना है और वहाँ का जो वातावरण बना था वो दिन, ऐसे वातावरण तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हम सबके लिए बचपन से एक सपना रहता था कि एक दिन मंदिर होगा, और मंदिर हुआ और वहाँ का दर्शन मिलना हमारे लिए बहुत, और वो दिन वहाँ आना, आप भी वहाँ थे, तो वहाँ का जो माहौल तो ऐसे जिंदगी में वापस कब नहीं बन सकता। मेरे जिंदगी का अब तक सबसे खुश दिवस वो दिन था। और शादी तो अभी हुआ नहीं है ना। काफी मुझे आप प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित नजर आते हैं, काफी इंप्रेस नजर आते हैं आप पीएम से। हम सब भारत के नागरिक, हमारे जो प्रधानमंत्री हमारे नेता है, तो हम उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री ने भारत के लिए किया है, हम तो बहुत छोटे से नागरिक हैं, बट जो उन्होंने किया है, उन्होंने सब कुछ भारत के लिए किया, और सब कुछ छोड़कर उन्होंने भारत के लिए इतना सब किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है और हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। 2014 में हम कॉलेज में थे, ब्राउन में, तो वहाँ 50-60 लोग थे। तब से और आज में हम सब दोस्त बात करते हैं भारत में कितना उन्होंने उन्नति ला लिया और भारत कितना आगे बढ़ा है। So Anand bhai, when you talk to your friends at Brown University from back in your days in campus, what's the message? Like, how has India changed in your view and So their they view in the all last say 10 they never years? knew much about India. Today they say India has become a global power. Today they discuss, and the way India handled Corona, some of my friends came and they said that their health systems there failed, and with 1.2 billion people here, the way the way Corona was handled compared to the US, they were all shocked to see the Corona centers in Mumbai, to see the Corona centers in India. It was amazing. आइए। ये एक प्राचीन मंदिर है जिसको आपने रिफर्बिश किया? जब ये जमीन था, ये गांव का छोटा सा माता जी का मंदिर होता था, तो मंदिर का थोड़ा हालत खराब हो गया था, मंदिर थोड़ा टूट गया था, तो हमने मंदिर को पूरा नया बनाया। अच्छा। और ये जो पूरा पत्थर है, हमारे गुजरात में एक अंबाजी करके एक मंदिर, बहुत प्रसिद्ध देवी का मंदिर है, तो हमने पत्थर भी वहां की जगह से लाया। भगवती हे सुजी घंट कुटुंबिनी गौरी कुटुंबिनी गौरी गुडे, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते, मां रम्य कपर्दिनी शैलसुते। आप अपने आप को काफी धार्मिक मानते हैं ना? जी, मैं बचपन मेरे घर में दादी जी हाँ। और दादा बहुत धार्मिक थे। हमारे घर में सब, मैं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा भाई बहुत बड़ा शिव भक्त है, मेरे पिताजी आप खुद। गणेश के भक्त हैं, वो शिव जी के भक्त हैं। हम सनातन में तो हम हर एक भगवान के भक्त हैं, हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। माता जी अब भी नवरात्रि पे उपवास करती है और हर 9 दिन आरती करती है। और दादी जो मेरे है,
वो श्रीजी बाबा श्रीनाथ जी की बहुत सेवा करते, घर पे रोज सेवा करते। और मेरी नानी खुद नागर ब्राह्मण है। मेरी नानी ने बहुत कुछ किया। दादा भी बहुत धार्मिक थे। हम सब जो भी है भगवान के कारण है। तो ये जो आप मुझे बातें बता रहे हैं, जो पब्लिक में परसेप्शन है आपके बारे में, वो उससे काफी अलग है, क्योंकि सोचते हैं कि लोग ये बिजनेस में ज्यादा ध्यान रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में इतना ध्यान है कि नहीं? काफी अध्ययन किया है आपने इन चीजों का? अब तक हमने लगभग 9 भागवत गीता के पाठ किए। मेरे जिंदगी में हमने ऑलरेडी 9 भागवत गीता के पाठ किए। और ये तो बताने वाली चीज नहीं होती है भाई साहब। पॉलिटिक्स में रुचि है आपकी? नहीं नहीं जीरो? नहीं, दूर दूर से कुछ नहीं? नहीं। न्यूज देखते हैं आप? न्यूज बिल्कुल देखता हूँ। और आपका आज तक तो कौन नहीं देखता है। आप तो बहुत बहुत अच्छा आप चलाते हो। और आपका न्यूज देखने के लिए बहुत लोग खुश होते हैं कि आपको टीवी पर कब देखा जाए। मेरे यहाँ जितने भी हमारे घर पे जो स्टाफ है, सब आज तक ही देखते हैं। तो हम सब छोटे से अभी तक हमारा आज तक। और हमारा जब बचपन में हिंदी टीचर होता था श्री रमन सर, वो हमेशा कहते थे कि हिंदी में रोज क्लास से पहले 1 घंटा आज तक सुनकर आना। और हमें पता है, हमें फिर टिप्पणी देना पड़ता था। तो उस टाइम से हमें तो क्लास से ही सिखाया गया आज तक देखना है। तो उस टाइम से हम देखते। तो आपके जो सारे दुनिया भर से गेस्ट आ रहे हैं आपकी प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस के लिए, उनको आप इस जंगल सफारी पे लेके जा रहे हैं? जो सारे गेस्ट आएंगे उनके लिए जंगल सफारी नहीं है, क्योंकि ये खाली एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये हम लोग मनोरंजन के लिए नहीं करते। और मनोरंजन क्या, ये एक आपको मैंने बताया कि चिड़ियाघर मनोरंजन के लिए होता है। यहाँ हमने एक सेवालय बनाया है। तो अभी आप नर्वस है, एक्साइटेड है? दिल के अंदर की फीलिंग क्या है? दिल के अंदर की फीलिंग यही है कि जो भगवान चाहेगा वही होगा। और एक नया शुरुआत के लिए बहुत एक भगवान से आशीर्वाद और आप सब जैसे लोग से आशीर्वाद मांगता हूँ। नर्वस होने की इसमें कोई बात नहीं है। हम जैसे आप ऐसे ही बोल, अब आप ऐसे डायलॉग मारे, शादी से पहले हर लड़का लड़की पर शादी तो जुलाई, फिर भी प्री वेडिंग से पहले तो हेडिंग इन दैट डायरेक्शन। नहीं, हमें आनंद लेना है। और रिवर्स तो हमने वही दिन सोच लिया था कि कोई रिवर्स ईयर नहीं है जब मैं राधिका को मिला था। तो इससे सच में मैं कोई डायलॉग नहीं मार रहा, मैं नर्वस नहीं हूँ। मैं देखता हूँ कि आप मम्मी पापा दोनों से बहुत क्लोज हैं। मम्मी पापा मेरे लिए बहुत प्रेरणा है। You know, I wonder, do you feel the pressure of being an Ambani? Absolutely not. I think I'm privileged to be born in such a family. I'm privileged to have a father like my father, who has inspired not only me but thousands and thousands of others to do good work and to create industries in India. मेरा भाई मेरा राम है और मेरी बहन एकदम मेरे लिए माता के स्वरूप में आते हैं, माता जी के स्वरूप में आके हमेशा मेरा रक्षा करते हैं। तो जैसे वो कहेंगे वो करूंगा। और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है, हमारे बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हो ही जाता है, इनएविटेबल, आगे पीछे लोग करा ही देते हैं कोई ना कोई। देखिए, अगर आप आगे पीछे वाले का सुनोगे तो कंपटीशन होगा। अगर हम एक दूसरे में विश्वास रखेंगे तो कंपटीशन होने का कोई चांस अभी है? ऐसी दोस्ती है? ऐसे दोस्ती, हम झूठे फेविक्विक से चिपके हुए। फेविक्विक से? जी। आप कह रहे थे कि राधिका के साथ आपको यहाँ पे जामनगर में डेट पे निकलने का शौक है। ये तो बहुत अच्छी जगह भी है शाम में डेट पे निकलने के लिए। तो who's lucky? राधिका is lucky or you are lucky? I am lucky for sure. She is the person of my dreams and I think Why is she I am the the person lucky. of your dreams? क्योंकि देखिए, अभी जो मैंने सोचा था, मैं आपको सही बात बताता हूँ कि बचपन में मैंने सोचा था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। आपने ऐसा सोचा था? जी। क्यों? मैं मम्मी पापा को हमेशा बोलता था, क्योंकि मैं हमेशा अपने जानवर की सेवा में लगा रहता था। मैं इनको मिला, ये मेरे जैसे सोचते हैं, इनका भी सेवा का भाव है, जानवरों पर बहुत प्रेम है। उससे ज़्यादा ये बहुत ऐसे मेरे साथ जितने भी कठिनाई हुई मेरे स्वास्थ्य के साथ, हमेशा एक मजबूत ताकत जैसा खड़ी रही। ये जितने चैलेंजेस आपने देखे हैं ना, खासतौर से अपने हेल्थ को लेके, ज्यादातर लोग टूट जाते होते चैलेंजेस में। जी। आपका जो इनर स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है। मेरे से बहुत ज़्यादा लोग तकलीफ में हैं और मैं भगवान से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जो भी किया अच्छे के लिए किया और मैं लड़ा और भगवान साथ में रहा। आप जैसे बहुत लोगों का आशीर्वाद था, मेरे चाहने वाले लोग का आशीर्वाद था, मेरा परिवार, मेरे माताजी और पिताजी ने कभी मुझे ये भी फील नहीं होने दिया कि मैं थोड़ा भी बीमार हूँ। और जैसे आप बोल रहे थे, आजू बाजू वाले जो बोलते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं रहता।
देखिए, बोलने वाले का काम बोलना है, और हमें तो उनको भी यहाँ जीना है, हमें भी यहाँ जीना है, तो हम सब हाथ जोड़ के जीते। देखिए, चीता पहले इंडिया में ही होता था, बट हंटिंग के कारण चीता का यहाँ से भाग गए, मतलब चीता खत्म हो गया क्योंकि उनको हंट किया गया। बट हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा, और ये एक बहुत बेहतरीन सोच थी कि चीता को वापस इंडिया में लाना, और ये उनका विजन था, नहीं तो ये मुमकिन नहीं था। ये चीता को हम तो भारत में 10-15 वर्ष 20 वर्ष से बात कर रहे हैं कि चीता को वापस नहीं, पर लोग कहते लाया हैं कि जाए। अननेचुरली लाएंगे तो ये सर्वाइव करेंगे नहीं देखिए, करेंगे। अननेचुरली का तो बात है ही नहीं, क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटाट ही था ये। तो जहां चीता पहले था वहां ही हमने चीता छोड़ा है, और चीता अभी यहाँ ब्रीड होना चालू किया है। और जब भी आप बाहर गांव से कोई भी जंगली जानवर को नए जगह जाओगे, जब रीइंट्रोडक्शन होता है उसमें मोर्टेलिटी निश्चिंत है, थोड़ा तो मोर्टेलिटी होगा, बट आप ये देखिए कि चीता कितना वेल सेटल होकर ब्रीड हो रहा है वहाँ। आपने कहा कि आप गणेश जी के भक्त हैं। जी, तो यहाँ भी एक हमने दगड़ू सेठ महाराज का एक अवतार यहाँ खड़ा किया है, और ये हमारे सब आर्टिशियन जो हमारे महावत है, हमारे केयरटेकर है, ये इन्होंने बनाया है, पूरा पेपर से बना हुआ है। ये पेपर का बना है? जी, पेपर और कार्डबोर्ड, इसके लिए इंडोर रखा हुआ है। अंत में वो पिछला हॉस्पिटल देखा हाथियों का, उसमें और इसमें क्या फर्क है? ये जो है वो खाली हाथियों का था। ये प्रकार, अलग अलग प्रकार के जंगली जानवर के लिए हमने ये अस्पताल यहाँ बनाया है। तो क्या आप इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज के CSR के पार्ट पे देखते हो कि जी, ये एक ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट को अलग अलग, रिलायंस फाउंडेशन भी उसमें CSR देती है, बट ट्रस्ट को अलग अलग जगह से CSR आती है। जो जानवर प्रेमी हैं, ट्रस्ट, हम भी, मेरे परिवार भी, माताजी और पिताजी का तो बहुत सपोर्ट रहा है कि हमारे पास यहाँ पूरा कार्ल स्टार्स का पूरा जर्मन मेड ऑपरेशन थिएटर है, रोबोटिक सर्जरीज भी होते हैं यहाँ। तो कितनी सर्जरी होती होंगी यहाँ पे? अभी तक हमने यहाँ लगभग 200-250 से ज्यादा सर्जरीज की है। हम जूस को भी मदद करते हैं, रेस्क्यू सेंटर्स, और जो वन विभाग है उनका भी हम बहुत मदद करते हैं। वन तारा क्यों नाम पड़ा इसका? ये वन तारा जो नाम है, ये है जंगल का सितारा। हाँ। तो ये मैंने इसीलिए इसका नाम वन तारा रखा। अलग अलग प्रजाति के, जैसे ये बेचारा सांप घायल हो गया था, तो ये बर्मीज पाइथन कहते हैं इसको, तो ये घायल हो गया था, और ये अभी इंटेंसिव केयर यूनिट में, इसका टेम्परेचर भी आप देखोगे तो गर्म जैसा बनाया गया बहुत है। बड़ा। तो ये सब हमें मतलब जो ये थोड़े, कौन सा सांप है? ये है पाइथन ही है, पाइथन का प्रजाति है। सब जगह से देख देख कर थोड़ी प्रेरणा इस जगह से, थोड़ी प्रेरणा उस जगह से, और फिर यहाँ बनाए। ये जो आपने सारा बिग कैट रेस्क्यू सेंटर बनाया है, ये आप कह रहे थे कि केवल 20% कंप्लीट है, कि इसको आप अभी 4 गुना जो और ये जंगली जानवर का रेस्क्यू सेंटर है, अब तो हमने आपको इसलिए, क्योंकि आपने बोला कि आपको देखना है, तो आपको एक झांकी दिखाई है। जो आपने आज देखा है वो खाली 20-30% दी हुई है, और ये रेस्क्यू सेंटर है। रेस्क्यू सेंटर बढ़ते जाता है। रेस्क्यू आपके जैसे हॉस्पिटल में है, पेशेंट्स का, कितने पेशेंट्स दिन में आएंगे, कितने पेशेंट्स दिन में नहीं आएंगे, आपको तो उसका कोई अंदाज नहीं होगा। यही है। ये सब सारी आपने फैसिलिटी डिजाइन की है जी, ये बहुत एस्थेटिकली डिजाइन भी है, मतलब आपको प्रकृति से, मुझे लगता है कि यू फील वन विद नेचर। तो हमने यहाँ ये जो फैसिलिटी है, यहाँ 2 साल में ये सब झाड़ पान उगाए हैं। ये 2 साल में बना है जी, पूरा? और जैसे जो जानवर है उस हिसाब से हमने उसका जो झाड़ है, जो पान है, उस हिसाब से हमने डाला है। तो लोग आ पाएंगे देखने के लिए इसको बाद में? बिल्कुल, इसको एजुकेशन के लिए खोला जाएगा। साथ साथ में यहाँ जूलॉजिकल पार्क बन रहा है, जो खाली एजुकेशन के लिए खोला जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट, कोई बिजनेस इनिशिएटिव नहीं है। वहाँ जरूर लोग आ पाएंगे। Do you see this as at some point in time being India's #1 zoo? So I would not say I'm focused at making it a zoo. I'm focused at making it the best rehabilitation, rescue, preservation, conservation and endangered species breeding center in the world. Zoo is an old concept where animals were used for entertainment. I do not agree with that concept. So this is a little modern concept where we respect the animals and we teach people how to love animals and how to love the jungle. हम लोग इस सफर को यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। आखिर में मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप अब से 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद इस जगह को और अपने ग्राफ को देखते हैं, आप क्या सोचते हैं? आपके ग्रैंडफादर का विजन
पूरी दुनिया ने देखा, आपके फादर का विजन, आपका विजन फ्रॉम हियर ऑन? तो मैं शॉर्ट टर्म गोल्स में मानता हूँ, मैं ज़्यादा लंबा का नहीं सोचता, मैं आज कल का सोचने वाला आदमी हूँ। तो अगला 5 साल 10 साल तो आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। हमारे बिजनेस के माध्यम से या हमारे कारोबार के माध्यम से हम भारत के लिए कैसे कुछ और कर सकते हैं और भारत को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, यही हमारा एक विजन रहेगा। आनंद भाई, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इतना वक्त दिया, आपकी ज़िंदगी के इतने अहम सफ़र से कुछ दिन पहले, हम शुक्रगुजार हैं उसके। Thank you so much for taking our time. We're right next to a temple and this is the best place to end as well. भगवान के blessings लेके I wish you all the very best. I wish Radhika all the best and to the family as well for a journey. May you live happily ever after. Thank you, Rahul bhai. Thank you for joining me on. Thank you, Rahul bhai. All the best. Thank you. Thank you.